बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची की लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। कराची कमर्शियल हब है पाकिस्तान का, वहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो कराची से इकट्ठा किया जाता है और कहा यह जाता है कि कराची बंद हो जाता है तो पूरा पाकिस्तान जैसे कि माशी तौर पे बंद हो चुका है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि कराची के अंदर बदअमनी जो है वो चाहे सियासी एतबार से हो, माशी एतबार से हो, समाजी एतबार से हो या मजहबी एतबार से हो, वो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स के अंदर हम उसको विटनेस करते रहे हैं। अब पिछले कुछ अरसे से हमने देखा है कि स्ट्रीट क्राइम्स के अंदर कराची में बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है। लोग इनसिक्योर फील करते हैं और उसकी मुख्तलिफ वजूहत बताई जाती हैं। बेरोज़गारी है, महंगाई है और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उसमें पोलिटिकल एलिमेंट के भी उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं आपको दिखाई देता है। आज इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि वहाँ पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं या गवर्नमेंट है वो क्राइम को कंट्रोल करने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है। और जब हम देखते हैं कि रेंजर्स अगर पुलिस के साथ कहीं पे है या वो कहीं पे आपको दिखाई दे रहे हैं या एक्शन कर रहे हैं तो फिर तो इस तरह की वारदातों के अंदर हमें कमी दिखाई देती है। लेकिन जो पुलिसिंग है हमारे मुल्क के अंदर, खसूसन कराची के अंदर, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जाते हैं। इवन चीफ मिनिस्टर खुद इस बात को उन्होंने पिछले चंद रोज़ के अंदर तस्लीम किया मीडिया के ऊपर आके कि जो अमन व अमान की सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक है। तो अगर गवर्नमेंट खुद इस तरह की बातें करेगी तो फिर जाहिर है कि लोगों के अंदर तशवीश बढ़ जाएगी। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं रिफत सईद साहब। आप आज टीवी से मुंसलिक हैं और एक बड़े लंबे अरसे से कराची की जो सियासत है उसमें जो मुख्तलिफ क्राइम की एक्टिविटीज़ हैं उनको कवर करते रहे। बहुत शुक्रिया रिफत साहब। मैं आपको सीनियर तो मैंने नहीं कहा क्योंकि फिर हम आगे चल के इस पर बात कर लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जबरान नासिर साहब, समाजी कारकुन हैं। बहुत शुक्रिया जबरान साहब आपका भी, आपने हमें ज्वाइन किया। मोहम्मद अली अजीज़ साहब हैं हमारे साथ, आप मेंबर हैं सेफ्टी कमीशन कराची और MPA भी हैं PTI के। अली साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। रिफत साहब आपसे बात का आगाज़ करते हैं कि आजकल जो इस वक्त सूरत हाल है और एक तशवीश पाई जाती है, हमारा एक सहाफ़ी भी जो है उनको भी समा के जो TV के मतीन मरहूम जो है उनको भी कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो क्या वजह है कि कराची में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बेहतर नहीं हो पा रहा? देखिए भाई, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। लेकिन बात यह कि कराची में कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा है सब कुछ। मतलब हर दफा हमको ऐसा लगता है कि हर वाकया पहली मर्तबा हो रहा है। कराची में स्ट्रीट क्राइम भी उरूज पर पहले भी रह चुके हैं, अब भी मौजूद हैं। सेक्टेरियन वायलेंस पहले भी होता था, अभी फिलहाल रुका हुआ है। तो बात है कोई नई चीज नहीं है, असल बात है करने की सलाहियत। और ऐसा नहीं है कि सिंध पुलिस में नहीं है, लेकिन मसला है कि हमेशा यही कहा जाता रहा है कि जो सिंध पुलिस है खास तौर पर वो एक सियासत का शिकार भी नजर आती है कि इस हवाले से कि मतलब उसमें बहुत सारे दबाव हैं। फिर कराची में कोई भी वाकया रोनुमा होता है उसका इम्पैक्ट दुनिया भर में आता है, उसकी बाज़गश सुनाई देती है, चाहे वो कोई कत्ल हो, चाहे वो स्ट्रीट क्राइम हो, चाहे वो सेक्टेरियन वायलेंस हो, कोई भी चीज हो, कराची की खबर दुनिया भर में एक इम्पैक्ट लाती है। तो लिहाजा करने वाले इसी नजरिए से टारगेट करते हैं। अब जहां तक रही बात के कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है, बात है पता ये सबको सब कुछ है कि कहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन लोग कर रहे हैं। और तकरीबन इस बात का तयन हो चुका है। आपने जो साबिक एडिशनल IG कराची थे उनकी गुफ्तगू सुनी थी कि गैर मुकामी अफराद का एक लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया था। लेकिन उस गैर मुकामी से मुराद मतलब ये है उनकी कि जो कराची के बाहर से आकर यहाँ लोग आके वारदातें करते हैं। सबको पता है कि फेडरल बी एरिया में कौन से लोग वारदात करते हैं, सबको पता है कि उस सैफी कॉलेज के आसपास कौन लोग आबाद हैं, सबको पता है कि नॉर्थनाबाद का जो इलाका है डिसल्वा टाउन, वहां कौन लोग आबाद है, किन्होंने अभी घर लिए हैं, कौन बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो इन सब चीजों को काबू किया जा सकता है। ये कौन लोग हैं, मतलब ये कौन लोग हैं? इसमें क्या हमारे बाकी इलाकों से गए हुए लोग हैं वहां पे या कराची में एक अरसे से बसने वाले लोग हैं? देखिए, गैर मुकामी अफराद का एक फ्लो आया है कराची की तरफ एक मरतबा फिर, और उसमें अब इस बात की तखसीस करना मुश्किल हो रहा है कि उनके साथ निमटा किस तरह से जाए, क्योंकि ये मामला बड़ा नाजुक शहर है। अगर एक तरफ भी आप जाएंगे तो फिर ये मामला दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। फिर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है, मतलब हर तरफ से होती है। मैं ये नहीं कहता कि तहरीक इंसाफ करेगी, पीपल्स पार्टी करेगी या दीगर जमातें या MQM करेगी, लेकिन फिर यही सूरत हाल बनेगी कि पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाएगी और ये सारा मामला है जो है वो
नजर हो जाएगा एक बेयकीनी कैफियत में। लेकिन एडिशनल आईजी कराची जो हैं, उनसे जो 2-3 दिन पहले इस वाकये के बाद जो सहाफी की हलाकत के बाद जो बात हुई थी, उनका यही कहना था कि जो नफरी की कमी की एक बात, ये भी एक रिवायती तौर से कही जाती है लेकिन हम उसे मान लेते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं और उसमें यह है कि उन्होंने वीवीआईपी से जो सिक्योरिटी वापस ली है 20,000 की नफरी, वो ये कहते हैं कि वो इंडक्शन उसकी शहर में होगी, लेकिन ये शहर जो है 20,000 की उस नफरी से काबू में नहीं आएगा। और अगर इस बात का ये तयन कर लिया जाए कि इसमें कौन मुलव्विस है और इसको अनाउंस किया जाए कि ये कौन लोग हैं, तो मेरे ख्याल में कराची पुलिस के लिए निपटना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस सियासत ना हो इस सारे मामले में। बिल्कुल सही है जबरान साहब। क्यों, अगर आइडेंटिफाई भी गवर्नमेंट जो है या उसकी जो आर्म्स है मुख्तलिफ कर सकते हैं, तो फिर एक्शन लेने में क्या कबाहत क्या हो सकती है? देखिए सर, पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगा बतौर एक ऐसे फर्द के जो कराची में ही पैदा हुआ है, पूरी जिंदगी कराची में गुजारी है, कि मेरे ख्याल में मसला मकामी और गैर मकामी का नहीं होता है। क्राइम करने वाला इंसान है, हर इंसान को पेट लगा हुआ है, हर इंसान की ख्वाहिशात हैं, और अगर आपकी नाजायज़ ख्वाहिशात हों और आप शॉर्टकट लें और उसके ऊपर आपको सियासी तौर पे या ब्यूरोक्रेटिक तौर पे या इदारों के हवाले से कोई सरपरस्ती मिले, जैसे कि इस शहर के अंदर मिलती रही है। क्योंकि देखिए, इस शहर के अंदर 3 करोड़, कम से कम शहर वाले मानते हैं कि 3 करोड़ का शहर है, हुकूमत उसको 1.5 करोड़ का बताती है। तो रोजगार भी ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा रीजन है, बेरोजगारी होना, अपॉर्चुनिटीज का ना होना और एक यूथ का बल जाना। उसके अलावा यूथ के लिए हमारे यहाँ कोई प्रोडक्टिव रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ना होना, क्योंकि क्राइम के अंदर एक थ्रिल भी है। मेरे ख्याल में हम अनफॉर्चुनेटली इस इतने बड़े शहर में, जो दुनिया के 10 बड़े शहरों में आता है, कभी कोई स्टडी नहीं कर सके कि कॉज एंड इफेक्ट क्या है स्ट्रीट क्राइम का इस मुल्क में। एक तो वो है ना, जो किलिंग होती रही लसानी बुनियादों के ऊपर और वो सारे मसाइल रहे, और तालिबान और तहरीक तालिबान और सारे वो गिरोह भी आए। मगर अब जो सूरत हाल है, तो पहली तो ये बात है कि आप नफरी की बात कर रहे थे रफत साहब, आपने नफरी कितनी लगानी है या थाने कितने बनाने हैं, उसके लिए कम से कम आपने पहले शहर के लोगों को तो गिनना है ना। 1.5 करोड़ के लिए अलग नफरी चाहिए, 3 करोड़ के लिए अलग नफरी चाहिए, 1.5 करोड़ के लिए अलग थाने चाहिए, 3 करोड़ के लिए अलग थाने चाहिए। आप हुकूमती रिकॉर्ड के ऊपर गिनने को तो तैयार नहीं कि शहर की आबादी क्या है। दूसरा उसमें मसला ये मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा है कि देखिए कि इस वक्त अगर इस शहर के अंदर एक वक्त में कहा गया कि मुत्तहिदा के सेक्टर थे, एएनपी के वार्ड थे, पीपल्स पार्टी की अमन कमेटी थी, तहरीक तालिबान था और बहुत से अलग गिरोह थे, आपने सब मिसमार कर दिया, आपने सब खत्म कर दिया, डंडा सिर्फ रियासत के हाथ में आ गया। तो इस वक्त जो ये गैंग्स और जो क्राइम कर रहे हैं, इनकी पेट्रनेज कहां से आ रही है, और ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ बिजी शहरों के ऊपर दिन दहाड़े कैसे वारदातें कर रहे हैं। तो यानी यकीनन कि कोई इदारों की तरफ से, वो पुलिस के महकमे हो, कोई और महकमे हो, कहीं ना कहीं पेट्रनेज है, उसका आपको करना पड़ेगा। तीसरे इसमें जो बड़ा अहम अमल है कि सूबे की हुकूमत बज़िद है कि हमने इस शहर को खुद मुख्तार नहीं करना, इस शहर की प्लानिंग हमने हाथ में रखनी है, इस शहर की डेमोग्राफिक्स हमने अपने हाथ में रखनी है, इस शहर की सिक्योरिटी हमने अपने हाथ में रखनी है, मगर इस शहर के लिए कुछ करना नहीं है। तो ये शहर चूंकि जिस तरीके से मिसमैनेज हो रहा है, इसकी आबादी की ग्रोथ से लेके और इसके अंदर जो ये क्राइम्स आ रहे हैं और ये जो क्लास का एक बहुत बड़ा डिफरेंस इस शहर में हैव और हैव नॉट्स का आपको देखने को मिलता है, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो कि इस शहर को तब तक आप ठीक नहीं कर सकते जब तक आप इसको शहर के मामलात शहरी सतह के ऊपर नहीं हल करेंगे। और जितना कॉस्मोपॉलिटन शहर ही अब है, जितनी आबादियां और जबान बोलने वाले लोग यहाँ पे बसते हैं, मेरे ख्याल में इसकी अपनी रविश भी है इस शहर की। उसको समझते हुए ऊपर से लेके सर से लेके पांव तक इसको रिफॉर्म्स की जरूरत है। सिर्फ नाके लगाने से, नफरी बढ़ाने से, शूट एट साइट के ऑर्डर देने से और डंडा चलाने से आप क्राइम ना दुनिया में कहीं रुका है ना यहाँ रुकेगा। शायद कुछ महीनों के लिए अमन आएगा मगर फिर हालात बिगड़ जाएंगे। बिल्कुल सही, बड़ी इंपॉर्टेंट 3 फैक्टर्स जो हैं आपने जबरान साहब वो हाईलाइट किए हैं। अली साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा, ये काइंडली बताइएगा कि आप लोगों की जब ये सेफ्टी कमीशन की इजलास होते हैं, डिस्कशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, तो ये क्या मुहर्रिकात हैं कि ये सारा कुछ कंट्रोल नहीं कर पाती वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या पुलिस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सेफ्टी पुलिस सेफ्टी कमीशन का इजलास आज कोई 1.5 साल से ज्यादा हो गया कि नहीं हुआ, जबकि ये हर महीने की फर्स्ट वीक पे होना था। इसके ऊपर अभी मैंने पिछले महीने प्रिविलेज मोशन भी असेंबली में मैं लेकर आया कि भाई इसका इजलास कितना इम्पोर्टेंट है, जिस मकसद के लिए ये बनाया था कमीशन,
डिस्ट्रिक्ट वाइज कमेटीज बननी थी, सब कुछ, तो वो बिल्कुल, यानी कि जैसे भी जिब्रान भी बात करें, मैं जिब्रान से सेकंड करता हूँ इनकी बात को, कि एक 3 करोड़ की आबादी है और 1.5 को आपके सेंसस की जब आप गलत करेंगे और नफरी की बात करेंगे, पहले आप उसको अपनी ईमानदारी के साथ पहले वो चीजें तो सही करें। जब वही चीजें सही नहीं होंगी तो आप कैसे करेंगे? फिर नंबर 2, मेरिट का सबसे बड़ा इशू है पुलिस के अंदर, मेरिट नहीं है। आप सूबा सिंध हमारा सूबा है, हमें लोगों से नहीं है, लेकिन हाँ एक जगह पे जरूर है कि जो कराची के लोग हैं, जो कराची में लोग अप्लाई करते हैं पुलिस में, उनको नौकरियां नहीं दी जाती, पढ़े लिखे लोग होते हैं। जब तक ये मेरिट का निज़ाम आप नहीं लाएंगे सिंध पुलिस के अंदर और आके फालतू में भर्तियां करते रहेंगे, सिंध से भी लोग आके, आप देखें ना इस वक्त क्या हाल है यहाँ पे, यहाँ आपके पुलिस वाले ही कितने कितने केसेस के अंदर इन्वॉल्व है। कोई ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व है, कोई रैंसम के अंदर इन्वॉल्व है, कोई स्नैचिंग के अंदर इन्वॉल्व है। जैसे खालिद बिन वलीद रोड पे जो वो कार शोरूम वाला इंसिडेंट हुआ, वो देख लें। इसके अलावा आपके टीवी के शो आप लोग एंकर्स करते हैं प्रोग्राम, जो पुलिस वाले के अंदर इन्वॉल्व है। जब तक ये चीजें, इन ऐसे लोगों को आप नहीं निकालेंगे, ये वही है वजह कि मेरिट नहीं है। मेरिट की बुनियाद पे बेड़ा गर्क पूरी सिंध पुलिस का हो गया, वह कोई पूछने वाला नहीं है। सीएम साहब के पास अगर होम मिनिस्ट्री है, भाई आप नहीं देख सकते हैं, किसी और को दे दें। आप कम से कम इजलास तो बुलाएं, इजलास बुला के उसमें चीजें, ये बना ही इसलिए था कि इसको, इन चीजों को मॉनिटर किया जाए, हालात बेहतर हो। आज क्या हालात हैं? कल रात को कुरंगी कॉजवे पे आपको पता है 12 लोगों ने रोक लिया, वो नाका लगा के 100-125 फैमिलियों को लूट लिया 12 लोगों ने, और दर्दी के रास्ते वो निकल के भागते हुए चले गए। ये कोई नई चीज नहीं है, हालांकि वहां पे ये इस तरह का छीना झपटी होती है, बड़ा वो हॉटस्पॉट है वो, लेकिन उसके बावजूद आप सोचें कि 12 लोगों ने जगमरवाल बनाया लोगों को और 100 से ज्यादा लोगों को लूटा अपने आराम से तसल्ली के साथ, कोई डर खौफ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो ये कैसे, ये इसमें मैं ब्लेम नहीं करता, मैं कहता पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन फिर भी देयर इज समथिंग देयर लैकिंग ओवर हियर। मिली भगत से हो रहा है सारा सब कुछ ये, और उसको कोई पूछने वाला हाल नहीं है। मिली भगत से हो रहा है। चले यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक नाज़रीन क्विकली लेते हैं और फिर कराची की जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है बहुत ज्यादा तशवीशनाक, और लोगों के अंदर एक खौफ व हरास पाया जाता है, लोग बाहर निकलते हुए डरते हैं। ब्रेक के बाद इसके ऊपर गुफ्तगू को जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची की लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है उसके ऊपर गुफ्तगू की जा रही है। रिफत साहब, मुझे काइंडली ये बताइएगा कि पुलिस की जो कारकर्दगी है, उसमें जो भर्तियों का जो प्रोसेस होता है, उसमें जो मेरिट को मलूज़ खातर नहीं रखा जाता, सियासी बुनियादों के ऊपर भर्तियां की जाती हैं और फिर थाने जो है फ़रोख्त किए जाते हैं, और जाहिर है कि पुलिस की यानी शमूलियत के बगैर इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो है, इक्का दुक्का कार्रवाई, जाहिर है बड़ा शहर है, होती हैं, हर जगह पे क्राइम होता है, लेकिन इस तरह से मैसिव लेवल के ऊपर कि कोई आप कंट्रोल ही ना कर पाए, ये तो बात समझ में नहीं आती। वही साहब, एक बहुत ही अच्छा होता मेरे ख्याल में, बहुत सारी बातें, अगर ये क्या ही अच्छा होता कि एमक्यूएम से और पीपल्स पार्टी से भी अगर लोग यहाँ मौजूद होते तो बहुत अच्छी तरह से वो गुफ्तगू हो सकती थी। लेकिन बहुत सारी बातें मतलब करना भी पड़ेंगी, और वो करेंगे तो वो दूसरी तरफ भी जाएंगी। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहूंगा, देखें, तहरीके इंसाफ किसकी नुमाइंदगियां मौजूद है? कराची शहर को किसी ने ओन ही नहीं किया, बात है कि, और अभी तक नहीं किया। जब तहरीके इंसाफ को लोगों ने वोट दिए थे, एमक्यूएम को लोग वोट दिया करते थे, एमक्यूएम को वोट नहीं दिए। उसके बाद तहरीके इंसाफ का इंतखाब किया लोगों ने, चाहे वो सूबाई असम्बली की नशिस्त हो, कौमी असम्बली की, और आपके सामने है सूरत हाल। लेकिन इस शहर पर तवज्जो किसी ने भी नहीं दी, ना मुस्लिम लीग नून ने दी, ना एमक्यूएम ने दी, ना तहरीके इंसाफ ने दी। आखिरी अशरे में आकर इस अपनी हुकूमत के आपने वो ग्रीन लाइन की वो बसें चलाकर और ये कहा कि आपने शहर को एक मेगा प्रोजेक्ट दे दिया। फिर वही वाली बात है, ब्लेम गेम में जाना पड़ेगा। तो कई महरिकात हैं शहर में सारी चीजों के। बेरोजगारी की इन्होंने बात की थी, बेरोजगारी तो अपनी जगह है, इस शहर के साथ जो हख्तलफी हो रही है वो अपनी जगह पर है, लेकिन उसका अजाला, माफ कीजिएगा, तहरीके इंसाफ ने भी नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने भी नहीं किया, एमक्यूएम ने भी नहीं किया। तो बात ये जवाब उनके देने का था। और जहां तक रही जराइम की बात, तो कराची शहर में एक फिनोमेना ये है कि एक सूरत हाल बनती है। अभी हम कुछ दिन तक इस पर बात करेंगे, कराची के लॉ एंड ऑर्डर पर, स्ट्रीट क्राइम पर, और उसके बाद हम भूल जाएंगे। इस कराची शहर की बदतरीन खूरेजी
वो भी हमने देखी हुई है, किस तरीके से लोगों को मारा जाता था, किस तरह बोरियों में लाशें बंद होती थी, वो सारी बातें। लेकिन वो बातें मैं अभी इस तरफ यूं नहीं जाऊंगा कि नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल उन सब बातों को भुलाकर इस शहर की तामीर और तरक्की की जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की थी। रोजगार देना उनका मामला था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। शहर के नौजवान के लिए अब पियोन की मुलाजमत भी नहीं रह गई है सरकारी दफातर में। पुलिस की मुलाजमत तो बहुत दूर की बात तो है। वजह क्या है? और उसमें वजह क्या है? एक तो देखें, हमने अपनी मेरिट, कराची के लोगों को जो है वो वाकई में उनको इग्नोर किया जाता है जब पोस्टें आती हैं प्रोविंशियल लेवल के ऊपर और इंटीरियर सिंध से लोगों को लाया जाता है? क्या ऐसी कोई बात है? लेकिन बड़े टेक्निकल तरीके से ये काम होता है। बात यह कि अगर आपको सिंध पुलिस की मुलाजमत है, आप वो सारी वैकेंसियां इंटीरियर सिंध से पूरी कर लेते हैं, उसके बाद उन लोगों का ट्रांसफर कराची शहर में कर देते हैं। आप जरा सा सड़क पे निकल जाएं, ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हो या आम आपको पुलिस रोड पे खड़ी हुई नजर आएगी, तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि कितनी इस शहर की नुमाइंदगी है। और उसमें कोई, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी को मोरीद इल्जाम में ठहराऊंगा, इस शहर की क़यादत जिन लोगों के पास थी उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। और उसकी वजह से आज ये नतीजा आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी को बिल्कुल एक फ्री हैंड देना पड़ा और वो दिया गया, और उसके नतीजे में सारी सूरत हाल बनी। और तहरीक इंसाफ ने भी कोई बहुत ज्यादा तवज्जो इस शहर पर नहीं दी है, सिर्फ बातें ही बातें, अमली इकदाम अब तक कहीं नजर नहीं आते। मैं इसका जवाब दूंगा, आपको क्लियर करूंगा, मुझे मौका दीजिएगा। जी जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अली साहब, जबरान साहब काइंडली मुझे ये बता दें कि ये मेरिट का ना होना, और दूसरा ये है कि अब जब कराची को, पहले भी आपने कहा कि जब आप नुमाइंदगी नहीं देंगे, इग्नोर करेंगे और जॉब्स के अंदर आप मेरिट के ऊपर पुलिस के अंदर लोगों को भर्ती नहीं करेंगे, तो जाहिर है कि फिर सूरत हाल ख़राब होगी। और दूसरा ये कि कहा जाता है कि कराची में थाने जो हैं वो फ़रोख्त होते हैं। ये किस हद तक आप समझते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि वहाँ पे पॉलिटिकल उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है लोगों की जो गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, और थानों को फ़रोख्त किया जाता है, और जब उनको टारगेट आप देते हैं कि आपने इतना पैसा जो है वो जमा करना है, तो जाहिर है कि फिर आप कानून को किस तरह से नाफिज करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ आईजी सिंध तो लो लेवल हो गया ना, सिपाही या एएसआई की तो बात नहीं कर रहे हम, आईजी सिंध के ऊपर आ जाते हैं। आप एटी ख्वाजा साहब से पूछिए, उन्होंने जितना टेन्योर पूरा किया हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के ऊपर किया। आप कलीम इमाम साहब से पूछिए, उन्होंने अपना जितना टेन्योर पूरा किया हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर के ऊपर किया। उनके बाद जो आईजी साहब आए, उनको तो एक रात हमारे दारी उठा के ले गए, अगवा हो गए, वो पता चला। उसके ऊपर हुकूमत सिंध ने कमेटी बनाई थी, उसका आज तक पता नहीं चला कि क्या हुआ था सद्देबाब। अच्छा, सिविल सोसाइटी जो है, सवाले से मैं बजाते खुद इन पिटिशंस में पिटिशनर रहा हूं, जिनमें सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के लिए और ना सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव मगर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी के लिए, माशी ऑटोनॉमी के लिए पुलिस की, कि पुलिस को अपने बजट में भी इख्तियार नहीं है कि कब कहां कैसे खर्च करना है। इस वजह से हमारी इन्वेस्टिगेशन भी सफर करती है, हमारी जो ये सर्वेलेंस की चीजें हैं ये भी सफर करती हैं, हमारी ट्रेनिंग भी सफर करती हैं। और चूंकि हमने पुलिस को अपने शिकंजे में रखना है, तो डेफिनेटली जो हायरिंग्स होती हैं, जो भर्ती होती है, वो अगर आप लसानी बुनियाद पे ना कहें तो कम से कम इलाके की बुनियाद पे कह लें। वो इसलिए चूंकि जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगी तो पॉलिटिकल लोग हमेशा लॉयलिस्ट चाहते हैं, वो किसी इदारे के अंदर इंटरफेरेंस तभी करते हैं जब उनकी पसंद के लोग जगह जगह आके मकाम में बैठे हों, जिनको मैनिपुलेट किया जा सके, जिनको यूज किया जा सके। तो अगर आप मुझे बताइए कि एक एसएसपी रिजवान अगर शिकारपुर के अंदर एक रिपोर्ट लिखता है ऑनेस्टली, और उसके रिपोर्ट में सईद गनी का नाम आ जाता है, तो फिर एसएसपी रिजवान के खिलाफ सूबे का सीएम जो है तकरीर करता है और स्पीच देता है। तो इस किस्म की अगर विक्टिमाइजेशन है और इस किस्म का अगर विच हंट इस सूबे के अंदर है उन लोगों के साथ जो पुलिस सर्विस से आए हैं, बाकायदा इम्तिहानात देके जो बड़े तो ये पॉलिटिकल लोगों की अपनी इमेज खराब नहीं होती चीफ मिनिस्टर लेवल पे इस तरह की जब बात की जाएगी? सर, इन्फ्लुएंस की ये है और लोगों के कनेक्शंस की ये है, और मेरे ख्याल में रिफत भाई शायद इसकी तस्दीक कर देंगे कि कराची वो शहर रहा है जहां पे कुछ एसएचओस के पास भी इख्तियारात रहे हैं कि अपने ऊपर के डीआईजी का तबादला करा सकें। एसएचओस डीआईजी का तबादला कराते थे? जी जी, ताकतवर एसएचओस भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अली साहब जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सर ये कहना चाह रहा था, वो सर बोल रहे थे कि जी पीटीआई ने मैंडेट दिया कराची ने, बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है कि कराची को मैंडेट मिला, दिया लोगों ने हमें, लेकिन हम यहाँ पे बैठे हैं ऑपोजिशन में। आप जो कह रहे हैं कि हमने ओन नहीं किया, बिल्कुल हमने ओन किया। तो एक ग्रीन लाइन की अगर आप बात कर रहे हैं तो ग्रीन लाइन के अलावा 52 टेंडर्स वजीर आजम ने दिए जो प्रोविंस का काम था। K4 का हमने उठा लिया मंसूबा सारा, सर्कल रेलवे हमने उठाया हुआ सारा। आपके जो बड़े
जो रोड से मेजर प्रोजेक्ट है वो आपके हमने बना रहे जिनको बनाने चाहिए थे। इसके अलावा एमएनए फंड जो मिल रहा है उस पर तमाम जहाँ 11-14 एमएनए है उन एरियाज में बिल्कुल काम हो रहा है। मैं खुद काम करवा रहा हूँ अपने PS 105 के अंदर, इसी तरह हमारे तमाम एमएनए अपने काम करवा रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमने उन नहीं किया। मैं इनसे भाई से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं करूंगा इस बात पे। जाहिर है वी आर सिटिंग इन ऑपोजिशन, हमारी गवर्नमेंट तो यहाँ पे है नहीं, हमारी गवर्नमेंट हमारे पास, तो हम क्यों नहीं करेंगे काम। मुझे पता है जितना हम कर सकते हैं और कर रहे हैं माशाल्लाह अपने शहर के लिए, बिल्कुल हम बढ़ चढ़ के कर रहे हैं। सीवरेज के बल्कि मैं यहाँ पे आपको एक और बात बताऊं, मैंने बल्कि वाटर एंड सीवरेज से कहा कि जो आपके फंड अगर आप नहीं करवा सकते हैं, आप ये पूछेगा, ये रिकॉर्ड पे है और मैंने उनसे लिए, मैंने कहा आप अगर नहीं करवा सकते हैं तो मेरा जो वजीर आजम का फंड आ रहा है एमएनए का, आप मुझे दिलवाएं, मैं उस पर वो स्कीमें दिलवाता हूँ। और मैंने 2 स्कीमें पानी की और सीवरेज की, अब उनकी स्कीमें जो उनको करनी थी यहाँ पे कराची में, वो मैंने फेडरल के फंड में दिलवा के वो करवाई मैंने। वो तो ऐसा नहीं है कि पीटीआई नहीं करी, लेकिन आपको ये देखें वी आर सिटिंग इन ऑपोजिशन, हम अपनी भरपूर ऑपोजिशन कर रहे हैं। वी आर नॉट अ फ्रेंडली ऑपोजिशन जो पहले जैसे होता था यहाँ पे। ये फ्रेंडली ऑपोजिशन का टाइम चला गया। जिस तरह हम काम कर रहे हैं, पीटीआई जिस तरह काम कर रही है वो ठीक है, आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि 14 सीटें हमारी हैं, उन 14 इलाकों में हम काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से वफाक अपनी तरफ से अपना चीजें इस पे डाल रही है, काम कर रही है, ये इसको भी आप मद्देनजर रखें, सब पूरा काम हो रहा है। फिर आज पुलिस के ऊपर, पुलिस के अंदर भी ये हाल है जैसे मैं पहले बताया आपको कि थानों के अंदर अब मेरा एक एरिया है। आप मुझे ये बताएं कि आपके एरिया के अंदर थाने जो हैं वहां पे एसएचओ की जो तैनाती है वो मेरिट पे होती है, आप समझते हैं कि नहीं होती ना? मैं आपको तो और बता रहा हूँ आपको। देखिए मेरिट तो है ही कहीं नहीं। आप जैसे भी बड़े, वो एक भाई ने बोला कि जब आप निकल जाए रोडों पे, ट्रैफिक पुलिस हो या कुछ, तो आपको वहां से आइडिया हो जाएगा कि कराची के कितने लोग यहाँ पे हैं। तो यही है, यहाँ पे रात को 2-1 बजे कोई निकल जाए बाहर तो उसकी जेब में यूं हाथ डालता पुलिस वाला, ये 200, 300, 400 जो लेता, कर निकलो भागो यहाँ से चलो। अब ये तो यहाँ पे हाल है कि पूछने वाला नहीं है। थानों के अंदर मेरा एक, अब आपको इतना बड़ा मैं इंपॉर्टेंट बताऊं, सोल्जर बाजार का थाना जो नुमाइश के अंदर आता है, कायद-ए-आज़म का मज़ार भी उसके अंदर आता है, शायद फरासा भी उसके अंदर आता है, बोरी जमात थाना भी उसके अंदर आता है। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये सोल्जर बाजार का थाना है। अब मैं जब सोल्जर बाजार के थाने में विजिट करता हूँ तो मैं कहता हूँ भाई यहाँ पे तुम्हारे लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब क्यों है? वो कहता है सर टोटल मेरे पास नफरी 12 की है, 1-2 मोबाइल है, एक मोबाइल मेरी कायद-ए-आज़म के बाद बाजार के पास खड़ी होती है, एक मोबाइल मेरे पास इधर है जो जिसपे मुझे मूव करना पड़ता है, और टोटल मेरे पास 12 नफरी है। ये मैंने इससे अभी AIG जो पहले वो मिनाज साहब थे, मैं उनके पास गया लेके अपने MPs के साथ, मैंने कहा ये एक थाने का इशू नहीं है, ये आपके बहुत से थानों का इशू है। टीपू सुल्तान का इशू है, ब्रिगेड थाने का इशू है, सोल्जर बाजार थाने का इशू है, बहुत से थानों, सदर, ये तो जब आप नफरी नहीं देंगे वहां पे, और आपने ऐसे ऐसे लोगों को, हमारे पास, हमारे MPs या MNAs के पास तो कोई सिक्योरिटी पुलिस की है ही नहीं, ना MQM के पास है ना GDA के पास है। आप उठा के देख लें कि ये पीपुल्स पार्टी के जिन, चाहे वो MPA हो या ना हो, ऐसे ऐसों को उन्होंने मोबाइलें दी हुई है, पुलिस गार्ड दी, क्यों दिए हुए भाई आपने? आप लें, आप लगाए लोगों को अपने इन कामों पे, यानी VIP इसको प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली लोगों को। जी कह सकता हूं। मैं रिफत भाई अगर इजाजत दें क्विकली ब्रेक ले लूं, वापस आके आप ही के पास आता हूं। नाज़रीन ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी रिफत भाई। अच्छा, मैं ये कह रहा था बड़ी माजरत के साथ अजीज साहब से कि इन्होंने एक बात की कि देखें, जिसने आपको वोट दिया है ना, उसको इससे कोई सरोकार नहीं कि आप हिज़्ब इख्तिलाफ में हैं, आप कोई चीज कर रहे हैं नहीं कर रहे। बात सिर्फ मुलाजमतों की अगर कर लें, ये बात मैंने MQM के लोगों से भी कही कि फेडरल गवर्नमेंट के जो इदारे, वहां आपने कराची के लोगों को कोई अकोमोडेट किया? FIA की वैकेंसियां आई, कहीं आपने कराची के लोगों को अकोमोडेट किया? पोर्ट एंड शिपिंग में आई, आपने अकोमोडेट किया? आपने नहीं किया। आपने कराची को वहां पर कहीं गुंजाइश नहीं दी, हालांकि MQM आपकी इत्तेहादी जमात है और वो मामला हुआ। आपने बात की थानों की, नफरी और ये सब चीजें अब बहुत पुरानी हो गई, इस पे सब लोग बात करते आए हैं। कराची शहर के अंदर अगर एक SSP, 2 मोबाइलें और 10 गार्ड अपने साथ रखेगा, उसके घर पे तैनात होंगे, तो ये नफरी कभी भी पूरी नहीं होगी। आप घरों के बाहर देख सकते हैं, जो पुलिस अफसरान है, छोटा अफसर है, उसके पास भी 2 या 3 मोबाइल हैं और 10 से 12 की नफरी मौजूद होती है एक SSP के पास। DIG की तो फिर आप बात ही नहीं करें। फिर इसके अलावा कराची शहर में एक बड़ी VVIP फोर्स है,
SIU के नाम से जो काले कपड़े पहन के, मैंने एडिशनल IG से भी कहा था कि ब्लैक चश्मे लगाकर हाथ में सब मशीन गने लेकर, ऐसा लगता है ये हमारे शहर के मसीहा हैं, ये हमें बचाएंगे। जैसी कोई लूटने आएगा तो एकदम एक स्केटिंग के शूज पहने हुए कोई खातून पुलिस अफसर या कोई पुलिस वाला आएगा और हमें बचाकर ले जाएगा। वो पता नहीं किसकी हिफाजत में है, वो एक मॉडलिंग करते हैं, वो एक फायरिंग इसमें ले जाते हैं रेंज में, टीवी माजरत के साथ हमारे सहाफी भी वहां जाते हैं और उसके जाने के बाद उनकी रिकॉर्डिंगें करते हैं। वो ऐसा लगता है मॉडल पुलिस के तौर पर है, उसे मॉडलिंग के लिए रखा गया है, डिप्लोमेट्स को बुलाकर उन्हें शील्ड दी जाती है। वो पता नहीं फोर्स कहां इस्तेमाल होती है। हालांकि कहा तो ये जाता है कि वो सिर्फ जरदारी हाउस के लिए है वो फोर्स, और इसके अलावा जो यहाँ से पीपल्स पार्टी के रहनुमा कराची से बाहर जाते हैं उनके साथ वो फोर्स जाती है। तो बहरहाल उसका भी जवाब देना होगा। उसका अफसर भी एक अरसे से, मकसूद मेमन, मैं नाम लेके बात करूंगा, वो उन्होंने अपनी पोस्टिंग करवाना गवारा नहीं की और वो वहीं पर रहे, क्योंकि कोई मुनाफा बख्श जगह तो वो है ना SIU, जिसकी वजह से उस फोर्स को लाएं सड़कों पर ताकि शहरियों में तहफ्फुज का एहसास तो हो। वो पता नहीं कौन सी फोर्स है, खलाई मखलूक ही लगती है मुझे तो वो। बिल्कुल सही है। जबरान साहब, मुझे काइंडली ये बताइएगा कि अदालतों में जब ये केसेस, ये क्रिमिनल्स के जाते हैं तो बताया जाता है कि वहाँ पे जाहिर है कि ये एविडेंस नहीं होता या पुलिस इस तरह का वो उनके ऊपर केस नहीं बनाती या इन्वेस्टिगेशन उनकी ठीक नहीं होती कि अदालतों से ये लोग छूट जाते हैं। तो ये डू यू थिंक दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको चूंकि सजाएं नहीं होती हैं और वो फिर पहले वो शौकिया वारदात करते हैं या किसी माशी वजह से बाद में फिर वो पूरे का पूरा गैंग बन जाता है? फिर देखें, हमारे यहाँ ये एक बड़ा इशू है कि चूंकि अदालतों में सजाएं नहीं होती इसलिए क्राइम बहुत रैम्पेंट है। मेरे ख्याल में अदालतों में सजा का ना होना का कोई ताल्लुक नहीं है हमारी अखलाकी समाजी कदरों के सवाल के साथ। हमारे अनफॉर्चुनेटली हैव और हैव नॉट का फर्क ये है कि जो इंसान रातों रात सुजुकी मेहरान से पराडों पे आ जाए उसको हम चोर नहीं, उसको हम फनकार कहते हैं और हम चाहते हैं कि हमें भी कोई फनकारी सिखा दे। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ करप्ट को करप्ट समझने का रिवाज जा चुका है। हमारे यहाँ जो पॉपुलर है वही सही है, जिसके हाथ में ताकत है वही कोई सही अच्छा काम कर रहा है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ जो जुर्म या जराइम बढ़ते हैं उसकी भी जो एक वजह है वो गिरता हुआ जवाल है अखलाकी समाजी कदरों का। और ये एक सेकेंडरी बात है कि कितने केसेस कोर्ट में चले जाते हैं। देखिए, क्रिमिनल माइंड एक चीज है, क्रिमिनल एक्ट एक और चीज है। एक ये डर होना कि जी अगर मैं यहाँ कार्रवाई करूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, मुझे सजा होगी, एक और चीज है। मगर इस थॉट का आना कि मुझे इस राह पे जाना चाहिए और राग़िब होना चाहिए और मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए, कभी ना कभी पकड़ना जाना तो सेकंड बात है ना। कभी ना कभी हमेशा हर क्रिमिनल का पहला क्राइम तो पहला क्राइम ही होता है। वो एक लाइन पार करता है, उसको अब आप जमीर कह लें, तरबियत कह लें या माशरे का जो भी अच्छा बुरा समझना कह लें, वो उसको रद्द करके जो है उस राह पे चल जाता है। अच्छा, अब इसमें बहुत बड़ा हमारे यहाँ कराची में स्ट्रीट क्राइम के अंदर पहलू जो है वो नौजवानों के अंदर ड्रग अब्यूज का भी है कि कितने लोग रोटी के लिए निकल के पिस्तौल उठा रहे हैं और कितने लोग अपनी लत, जिस लत में वो लग गए हैं, उस लत में वो किस डिप्रेशन की वजह से लगे हैं, किस बेरोजगारी की वजह से लगे हैं, किस अपॉर्चुनिटी के ना होने की वजह से लगे हैं और ड्रग अब्यूज की वजह से भी स्ट्रीट क्राइम में जा रहे हैं। मैं आपसे फिर कहा कि जी करोड़ों का शहर है और यहाँ पे कभी कोई तहकीक नहीं हुई, कोई सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट को बुला के, कोई एकेडमिक को बुला के, कोई हुकूमती इदारों को बुला के हमारे यहाँ पॉलिसी जो है वो खबरों की सुर्खियों के लिए बनाई जाती है। कोई ऐसा ऐलान कर दीजिए कि लगे कोई बड़ी बात हो रही है, सड़कों पे लटकाने वाली, शूट एट साइट वाली, इनकाउंटर वाली, इससे अवाम काबू में आ जाएगी। किसी भी देखिए, जहन कशी के लिए भी साल टाइम चाहिए होता है और जहन साजी के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो अगर आपने दोबारा से शहर को एक तरीके से नशो नुमा की जरूरत है और एक अपलिफ्टिंग की और एक अपब्रिंगिंग की जरूरत है, मगर उसके लिए जो रिफत भाई बात कर रहे थे कि शहर के स्टेक होल्डर्स नजर नहीं आते। और मेरे ख्याल में हम कराची वाले PTI से क्या शिकवा करेंगे, जहां पे इनकी हुकूमत है। पंजाब भी देख लीजिए, वहां पे क्या गुल खिला लिया है, वहां पे कौन सी दूध की नहरें बह रही हैं, लोग तो वहां पे शिकायतें कर रहे हैं कि जो हाल था उससे बुरा हो गया है। तो और ये बिल्कुल बात सही है कि देखें, सियासी तौर के ऊपर इस वक्त इस शहर के अंदर एक खला है और ये खला जो है ये एक खतरनाक भी हो सकती है क्योंकि इसको कोई एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। मुस्तफा कमाल साहब आए, उन्होंने बहुत कोशिश की, वो कुछ नहीं कर पाए, ना कंटोनमेंट इलेक्शंस में, ना आम इलेक्शंस में। जमात इस्लामी भी जो है वो पूरे कराची के लिए घूम फिर के एक हाफिज नईम साहब की शख्सियत की अदद घूम रही है, वहां भी कोई प्रेजेंस नजर नहीं आ रही है। MKM जो अपना रोब था या आवाम का एतमाद था, जो लॉयल्टी थी, वो बहुत हद तक खो चुकी है, कॉम्प्रोमाइज हो गई है। और PTI जो है उसमें कितने लोग 2023 में इसी जमात के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये अवाम के लिए बड़ा सवालिया निशान है।
तो ऐसे माहौल के अंदर अक्सर वो कुव्वतें जो रिजत पसंद होती हैं, शिद्दत पसंद होती हैं, वो आके हालात मामलात संभाल लेती हैं। और मुझे खदशा है कि ये शहर दोबारा उस रविश की तरफ जाएगा, इस पॉलिटिकल वैक्यूम की वजह से जो क्रिएट हुआ हुआ है इस शहर में। अली साहब, काइंडली मुझे ये बता दें कि रेंजर्स जो है वो एक जाहिर है कि सपोर्ट करती रही है पुलिस को, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए उसका एक रोल रहा है पिछले तकरीबन 10, 12, 13 सालों से, या इससे भी ज़्यादा हम कह सकते हैं। तो क्या वहाँ पे आप समझते हैं कि एक तो पुलिस सिर्फ जो है वो इस शहर की पुलिसिंग या उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं कर सकती, और दूसरा मुझे ये बताएं कि MQM लंदन का जो है अभी रिसेंटली हमने देखा है कि अल्ताफ हुसैन को उन्होंने कोर्ट ने जो है वहां पे उनको बरी कर दिया, उनके ऊपर जो इल्जाम थे। तो कराची के अंदर क्या पॉलिटिकल कोई दोबारा से इस किस्म की कोई सूरत हाल आप देखते हैं कि पैदा हो सकती है, उसकी वजह से भी ये क्राइम जो है पिछले चंद रोज में कोई बढ़ गया है, कोई ऐसी एलिमेंट आप देखते हैं? जी, रेंजर्स का जो ताल्लुक है, रेंजर्स को देखिए, जब तक सिंध हुकूमत ऑर्डर नहीं करेगी रेंजर्स नहीं आती, आपको पता ही है। और जो आप उनका बात कर रहे हैं कि जी वहां से अगर लंदन में उनको कर दिया तो वो उनका यहाँ पे कोई चांस नहीं है, इनको उनका चैप्टर क्लोज हो गया हुआ है, और ना ही किसी को हम यहाँ पे अलाउ करेंगे कि दोबारा ऐसी कोई चीजें हों जैसे पिछले दिनों कोशिश की गई थी कि दुकानें बंद करवाने की। इस शहर का अमन वापस आया है, तो ऐसा कोई भी मेरे नहीं ख्याल है कि कोई भी दोबारा। अच्छा, ये जो जबरान साहब बात कर रहे थे ओनरशिप नहीं है, ये क्या वजह है? कराची के अंदर इलेक्टेड लोग हैं, PTI ने बड़ी सीटें ली है वहां पे जी। पंजाब बहुत बेहतर काम कर रहा है और कराची में अल्हम्दुलिल्लाह PTI बहुत अच्छा काम कर रही है। अपनी जितनी हमारे जो चीजें हमारे पास हैं उसके मुताबिक हमने जो अब कर सकते हैं अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, ऑपोजिशन में बैठे हुए हम माशाल्लाह पूरे सिंध में अपना जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कराची के अंदर जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, ना नजर से ऊपर नहीं बढ़ता। हमारे लोग जो 2023 की बात कर रहे हैं वैसे कि बिल्कुल लॉयल अपनी पार्टी के साथ और अपनी पार्टी के साथ जिस तरह से लेकिन पिछले दिनों में हमने देखा था काफी आप लोगों के लोगों ने रिजाइन कर दिया था पार्टी के ओहदों से। सिर्फ इनको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको ये आप भी शऊर रखते हैं कि हम ऑपोजिशन में बैठे, ऑपोजिशन बैठ के भी फिर भी माशाल्लाह जिस तरह हम काम कर रहे हैं हमें पता है, ये इसमें कोई ऐसी छोटी बात नहीं है। इनको शायद पता नजर नहीं आ रहा होगा, ये मैं इस पर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी कराची के लोगों के साथ, सिंध के लोगों के साथ मुखलिस है और जिस तरह काम जो कर रही है, इस मौका मिलेगा, अल्लाह मियां ने अगर दिया हमें मौका 2023 में और हुकूमत बनाने का इंशाल्लाह, जो नजर भी आता है जिस तरीके से अभी सिंध के अंदर लोगों ने PTI की तरफ जिस तरीके से लोग आ रहे हैं अभी, तो मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि अल्लाह मौका देगा 2023 में हम पूरा काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद अली अजीज साहब, आपका बहुत शुक्रिया जबरान नासिर साहब और रिफत सईद साहब, तीनों मानों को बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त मुझे चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।